हेलो एवरीवन। आज बताने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले कैरेक्टर्स के ही बेसिस पे ही बताते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा ले लेते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर है तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूक्लियस की बात बताई हुई है, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल जो भी होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सिर्फ जैसे सेल हो गया, ये सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना होता है। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो न्यूक्लियस ही नहीं है, समझिए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसे डिफरेंशिएट इसी से किया जाता है कि न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर इनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम है, जिसके भी ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। और वैसे ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूकैरियोट में ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जान रहे हैं क्रोमोसोम, जानते हैं कि कैरेक्टर कैरी करने वाले को क्रोमोसोम कहते हैं, जो डीएनए से मिलकर के बना होता है। तो प्रोकैरियोट में जो ये क्रोमोसोम होता है वो सिंगल कॉइल्ड, एक ही कॉइल्ड सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्योंकि न्यूक्लियस तो पूरा होता नहीं है, डेवलप न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता नहीं है। तो जिस भी एरिया में मान लीजिए कि ये सेल है और इस एरिया में जो है ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जहाँ पे भी वो क्रोमोसोम डीएनए प्रेजेंट होता है वो एरिया वहाँ पे का क्या कहलाता है, उसको कह सकते हैं न्यूक्लियोइड। यानी जिस भी जगह पे सेल में जिस भी जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस का मटेरियल प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है रीजन इन एसोसिएशन विद हिस्टोन लाइक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली होता क्या, तो इस तरह का सर्कुलर प्रोटीन होता है और डीएनए का जो थ्रेड होता है उसके ऊपर इस तरह से कॉइल हुआ रहता है। तो एक ये हो गया, एक और इस तरह रहेगा, फिर इसके ऊपर कॉइल रहेगा, इस तरह से डीएनए कॉइल्ड होकर के प्रेजेंट रहता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में भी होता है। उसके बाद यूकैरियोट में है, तो यूकैरियोट में क्रोमोसोम मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम विद हिस्टोन प्रोटीन, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं सेल वॉल की बात अगर करें तो सेल वॉल जो है वो यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में सेल वॉल जो है एनिमल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोट की जब बात करें, इधर वाला प्रोकैरियोट होगा, इधर वाला जो है वो प्रोकैरियोट है, इस तरफ वाला, और इधर वाला प्रोकैरियोट और इधर वाला यूकैरियोट है। तो यू प्रोकैरियोट में जो है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट को फिर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, और आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो सीडोम्यूरिन का बना होता है। यानी कि सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में सिर्फ प्लांट सेल और फंगी के वॉल पे होता है सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा उसके बाद दूसरा एक टर्म देख रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन जो है वो एब्सेंट होता नहीं होता है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में ये माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन कहने का क्या मतलब होता है, सेल जब एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है, तो ये जो दो सेल बनाता है पूरे एक प्रोसेस के साथ होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं करता है, सेम रहता है, डुप्लीकेट करके बनाता है। ये पूरा ऐसे नहीं समझ में आएगा, पूरा माइटोटिक डिवीजन अगर समझाएंगे एक वीडियो में तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि राइबोसोम की बात बता रहा है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन
प्रोकैरियोट में सिर्फ 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है और फ्री होता है इन साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, कहीं पे किसी पे अटैच नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 80s 70s दोनों होता है, और 80s जो राइबोसोम होता है वो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, और 70s जो राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट रहता है, और 80s फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ऐसे ओवरऑल याद रखें तो याद रख सकते हैं कि राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला बताया हुआ, तो फ्लैजिला भी कुछ यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो प्रोकैरियोट में होगा वो प्रोटीन से बना होता है, कौन सा प्रोटीन से, फ्लैजिलीन से बना होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में माइक्रोटिब्यूल से बना होता है, और इसका अरेंजमेंट दिखाया हुआ है 9+2 का अरेंजमेंट। तो 9+2 का अरेंजमेंट कहने का क्या मतलब हो गया, ये बड़ा सा टिब्यूल हो गया, ये टिब्यूल जो है छोटे छोटे माइक्रोटिब्यूल से मिलकर के बना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोटिब्यूल से मिलकर के बना होता है, और सेंटर पे भी 2 रहता है, ठीक है, इसीलिए 9+2 का इसको अरेंजमेंट कहा जाता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा ऑर्गेनेल भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन है वो देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, और ईस्टर का बॉन्ड वहाँ पे होता है। और आर्की बैक्टीरिया अभी बताए थे कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोट और आर्की बैक्टीरिया 2 में डिवाइड किया गया है। तो यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, ईस्टर बॉन्ड बीच में होता है उसके, और आर्की बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे हाइड्रोकार्बन होता है और ग्लिसरॉल होता है, जो कि इथर से ज्वाइंट होता है, लिंक्ड होता है इथर से। और ये यूकैरियोट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ज्वाइन रहता है ग्लिसरॉल से, और उसके बीच में भी ईस्टर का लिंकेज होता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एक सेल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अलावा न्यूक्लियोइड है, और जहाँ पे डीएनए है उस एरिया को न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाला स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर किसी किसी में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और उसके बाद एक यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे, वैक्यूल है, एसईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। अब ये है कि सारे एक एक करके सारे के स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानना है तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर पे एक और वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल अगर डिफिनेशन देखना चाहें या डिफरेंस देखना चाहें जो इजी वे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफिनेशन सबसे पहले तो बताया हुआ है यूकैरियोट का। यूकैरियोट का बताया हुआ है कि सेल दैट कंटेन डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो यूकैरियोट हो गया। और जो नहीं जिसमें होता है डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन सेल। और यूकैरियोटिक सेल मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूकैरियोटिक में एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्टा ये सब आएगा, और यहाँ प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया यही आएगा। न्यूक्लियस इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट। सेल का साइज जो है यूकैरियोटिक में बड़ा होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा उससे बड़ा होता है। इसके बाद ये यूजुअली मल्टीसेलुलर है, ये यूकैरियोट के बारे में है, और ये प्रोकैरियोट के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम इसमें मोर देन 1 होता है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में सिंगल होता है। राइबोसोम लार्ज होता है इन
यूकैरियोट स्मॉल होता है इन प्रोकैरियोट। ग्रोथ जो होता है सेल का वो यूकैरियोट में स्लोअर होता है और प्रोकैरियोट में फास्टर होता है। ऑर्गेनल्स जो है वो सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बटी है, लाइसोसोम है, ये सब। और एबिलिटी टू हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब कैरी करता है यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तो उसमें भी कैरेक्टर कैरी होगा। सेल वॉल जो है वो यूकैरियोट में सिर्फ प्लांट और फंगी में होता है, एनिमल में नहीं होता है। और इसमें प्रोकैरियोट के सारे सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट होगा। ओवरऑल अगर चाहें तो ये इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का डिफरेंसेस। और अब एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर पता चलेगा, मतलब कि क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।